अभी कार्ड खत्म नहीं हुए, जब खेलूंगा तो पीडीएम के होश उड़ जाएंगे। इमरान खान का चैलेंज। कहा पंजाब असेंबली की तहलील पीडीएम के लिए एक शॉट है। इस शॉट की गूंज सदियों तक इन्हें सुनाई देगी। नून लीग के अंदर से तोड़ फोड़ की संजीदा आवाजें उठने का दावा। वाजे किया, नाअहल किया गया तब भी इलेक्शन में भरपूर शिरकत करूंगा। नून लीग से नाराज हूं, ना पार्टी छोड़ रहा हूं। शाहिद खाकान अब्बासी की वजाहतें। निजी टीवी के एंकर से बातचीत में कहा, मेरी किसी से कोई नाराजगी नहीं, नून लीग में हूं और यहीं से घर जाऊंगा। मुल्क में जो कुछ हुआ वो आवाम के सामने रखना पड़ेगा। मिफ्ता इस्माइल के बारे में सुलेमान शहबाज के ट्वीट को नामुनासिब करार दे दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बनाया हुआ चीफ मिनिस्टर उसको चलने नहीं देंगे और हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हमें पता है इलेक्शन कमीशन की सोच नीयत क्या है। वो इमरान खान साहब के खिलाफ रोज़ केसेस कर रहे हैं। जब दुश्मन गलती करता हो नहीं रोकीदा, उन्होंने करन दो गलती। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बनाए हुए वजीर आला को नहीं चलने देंगे। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही ने साफ साफ कह दिया, हुकूमती तैनाती के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इलेक्शन कमीशन की नीयत अच्छी तरह जानते हैं। इमरान खान गलती करते हैं तो हम उन्हें रोकते हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब की तकरीरी के लिए पार्लिमानी कमेटी का इजलास कल होगा। कमेटी में अपोजिशन और हुकूमत के तीन अरकान शामिल। हुकूमती टीम में असलम इकबाल, राजा बशारत और हाशिम जवां बख्श। अपोजिशन टीम में मलिक अहमद, मलिक नदीम कामरान और हसन मुर्तजा शामिल। इमरान खान की गिरफ्तारी हुकूमत नहीं करेगी, आइन और कानून के तहत होगी। राना सनाउल्लाह का ऐलान। लंदन में सहाफियों से बातचीत में कहा, इदारे तफ्तीश कर रहे हैं, गिरफ्तारी बनती होगी तो जरूर किया जाएगा। पंजाब की इंतखाबी मुहिम में नवाज शरीफ शरीक होंगे। राना सना ने लीगी कायद से मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल से आगाह किया। सहाफी के सवाल पर कहा, मरियम नवाज क्यों वजीर आला पंजाब नहीं बन सकती। एक शख्स ने पाकिस्तान को अपनी जात के गिर्द घुमाया। 4 साला दौर में कौम से घिनौना मजाक किया गया, लोग बदहाल हुए। नवाज शरीफ की तनकीद। लंदन में मीडिया से बातचीत में कहा, पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने की जिम्मेदारी पूरी करेंगे। तख्ते पंजाब की लड़ाई में शिद्दत का इम्कान। मरियम नवाज ने लंदन से वतन वापसी की तैयारी कर ली। 27 जनवरी को रवाना होकर 29 जनवरी को लाहौर पहुंचेंगी। मरियम नवाज का शानदार इस्तकबाल किया जाए, कैप्टन सफदर रिटायर्ड की कारकुनों से अपील। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी मिलकर शहर के बलदियाती इदारों में साथ चलें। दोनों जमातों ने साथ मिलकर काम करना है, तो फिर कारकुनों के दरमियान भी कशीदगी जो है वो किसी तौर पर भी शायद अच्छी नहीं हो। 6 हलकों का जिक्र 2-3 दिन से कर रहे थे हाफिज साहब। हमें ऐसा लगेगा कि हुकूमत अपना कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर रही है, तो उस पर फिर इंशाल्लाह हमारे दरमियान यही बात हुई है कि बाद में भी गुफ्तगू और बातचीत हम आगे बढ़ा सकते हैं। कराची की मेयरशिप के लिए पीपी जमात इस्लामी के दर पर। इदारा नूर हक में दोनों जमातों की बातचीत की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। हाफिज नईम ने वोटों की दोबारा गिनती का मामला उठा दिया। सईद गनी ने फौरी तौर पर गिनती रोकने की हिदायत जारी कर दी। पीपी ने मेयरशिप के बदले टाउन नाज़मीन मांग लिए। अजीब एक तमाशा है, पीपल्स पार्टी से ये सवाल किया जा रहा है कि इतनी सीटें लोकल बॉडी की पीपल्स पार्टी को कैसे मिली। हमसे ये सवाल हो सकता है तो फिर हम भी ये सवाल पूछने में हक बजानिब है, आपको इतना बड़ा मैंडेट फिर कैसे। मेयर कराची के मामले पर मुज़ाकरात के साथ धमकियां भी जारी। हमारे मैंडेट को तस्लीम ना किया तो दमादम मस्त कलंदर होगा। पीपी सिंध के सेक्रेटरी इतलात आजिज धामरा का इंतबा। जमात इस्लामी पर शहर की सियासत को कहीं और ले जाने का इल्जाम। साफ साफ बता दिया, पीपल्स पार्टी से मेयर के लिए कोशिशें करने का हक कोई नहीं छीन सकता। कराची ने मुस्तरद किया है उस पार्टी को जो सूबे के अंदर 6 दफा हुकूमत कर चुकी है। जिसने भी कराची को वोट डाला उसका हक छीना जा रहा है। बदतरीन धांधली की है पीपल्स पार्टी ने और उसकी हुकूमत ने। हम इस इलेक्शन को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं।
तहरीक इंसाफ ने सिंध में बल्दियाती इंतखाबात मुस्तरद कर दिए। कराची में दोबारा बल्दियाती इलेक्शन कराए जाएं, असद उमर का मुतालिबा। दावा किया इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात कराने में नाकाम रहा। कई पोलिंग स्टेशन पर पहले से ही ठप्पे लगाए गए। जमात इस्लामी की नशिस्तें भी छीनी गईं। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के नताइज की तैयारी पर फाफिन का इजहार अदम इत्मीनान। इंतखाबी रिपोर्ट में फॉर्म 11 में नकाइज की निशानदही। अहम मालूमात दर्ज नहीं की गईं। मर्द खवातीन वोटर्स की तादाद में तजाद पाए गए। रिपोर्ट के मुताबिक कराची में वोटर्स टर्नआउट 20% से कम, हैदराबाद में 40% से ज्यादा रहा। परवेज इलाही और मुनिस को पार्टी से निकालने का इरादा नहीं। शो कॉज नोटिस उनके गलत काम को रोकने के लिए दिए। चौधरी शुजात की वजाहत, परवेज और मुनिस के काफ लीग में ही रहने की ख्वाहिश का इजहार। आम इंतखाबात वक्त पर होते नजर नहीं आ रहे। सियासी जमातों को माशी बहाली के एजेंडे पर यकजा होने का मशवरा। निगरान वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर हुकूमत और अपोजिशन में डेडलॉक बरकरार। एक दिन गुजरने के बावजूद वजीर आला ने राबता नहीं किया। अपोजिशन लीडर अकरम खान दुरानी का दावा। कहा बातचीत के लिए वजीर आला हाउस के बजाय स्पीकर हाउस जाने को तैयार हूँ। निगरान वजीर आला के लिए फैसला इलेक्शन कमीशन से होने का इम्कान भी जाहिर कर दिया। इमरान खान कौमी असम्बली की 7 नशिस्तों से कामयाब करार। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इलेक्शन मर्दान, चारसद्दा, पेशावर से कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म जारी कर दिया। फैसलाबाद, कराची, ननकाना साहब और कुरम से कप्तान की जीत भी जायज करार। इमरान खान के वकील ने फैसले को बड़ी कामयाबी करार दे दिया। तोशाखाना केस में लाहौर हाई कोर्ट की विफाक को बयान हलफी जमा कराने की हिदायत। 1947 से अब तक तोशाखाना तहाइफ केस की समाअत में अदालत ने रिमार्क्स दिए। हेड ऑफ डिपार्टमेंट का बयान दें कि कैसे ये तहाइफ खुफिया हैं। विफाक को रिकॉर्ड के साथ बयान हलफी जमा कराने की हिदायत। उसको हमने सीरियस लेना है। फेडरल गवर्नमेंट, क्योंकि पोर्ट का टोटल जिम्मेवारी है वो फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर है। मैं नहीं कहता हूँ कि इस गवर्नमेंट को मैं इल्ज़ाम इसके ऊपर लगाता हूँ या इसको इल्ज़ाम ठहराता हूँ। हर गवर्नमेंट का जिम्मेदारी है, फेडरल गवर्नमेंट में चाहे जो पार्टी आए उसकी जिम्मेदारी है कि बातें नहीं करें और अमली काम करना पड़ेगा। गवादर पाकिस्तान की खुशहाली का गेटवे है, लेकिन इससे वो अहमियत नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। वज़ीर आला बलूचिस्तान कहते हैं वोट की वजह से आवाम को हुकूक की फराहमी वफाक की हुकूमत की जिम्मेदारी है। वज़ीर आला का मुकम्मल इंटरव्यू आज रात 8 न्यूज पर नशर किया जाएगा। रूस से सस्ते तेल और LNG की खरीदारी, पाक रूस वुज़रा की सतह पर मुज़ाकरात। पाक रूस स्ट्रीम गैस पाइपलाइन की तामीर पर भी बातचीत। 9 शोबों से मुतालिक ड्राफ्ट प्रोटोकॉल पर तकनीकी मुशावरत। साइड लाइन्स पर दोनों ममालिक के कारोबारी वफूद मुलाकातें भी करेंगे। मुल्क को ज़र मुबादला के बहरान का सामना है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का एतराफ। कहा कर्ज की अदायगी ज्यादा है, सारी आमदनी कर्ज की किस्त अदा करने में ही सिर्फ हो जाती है। मईशत की बहाली के लिए सियासी इस्तेहकाम और बरामदात को बढ़ाने पर जोर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स 40 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 38,831 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 25 पैसे इजाफे से 229 रुपए 15 पैसे का हो गया। सऊदी अरब ने माली इमदाद मौशी इस्लाहात से मशरूत कर दी। वज़ीर खजाना कहते हैं कि अब आलमी इदारों के साथ मिलकर यकीनी बनाएंगे कि इमदाद लेने वाले ममालिक अपने यहाँ इस्लाहात करें। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से खिताब में कहा सऊदी अरब पाकिस्तान की इमदाद के लिए मजीद तख्लीकी नए तरीकों पर आलमी बैंक और दीगर इदारों से बातचीत कर रहा है। जनूबी अफ्रीका में अंडर 19 विमेंस T20 वर्ल्ड कप। पाकिस्तानी टीम अपने आखिरी ग्रुप मैच में जिम्बाब्वे के खिलाफ इन एक्शन। मैच में जिम्बाब्वे की पहली बैटिंग जारी। सिडनी में पाकिस्तानी कमेटी की जानिब से कौमी विमेंस क्रिकेट टीम के एजाज में आशाइया। खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ ने शिरकत की। कौमी खिलाड़ियों को सुवीनियर पेश किए गए।
is an absolute phenomenal spinner. This is coming straight at And this is coming straight at him. And this is coming straight at him. जनूबी अफ्रीका की T20 लीग के दौरान दिलचस्प वाकया, बाउंड्री लाइन के करीब प्रेजेंटर जैनब अब्बास फील्डर की टक्कर से गिर पड़ी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए।